किंग कोहली। जब इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को हाल फिलहाल अलविदा कहा तो सभी क्रिकेट प्रशंसक हतप्रभ थे, आश्चर्य में थे, हैरान थे कि आखिरकार किंग के साथ क्या कुछ घटित हुआ कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कर डाला है। उस टेस्ट क्रिकेट को जिन्होंने नए आयाम तक पहुंचाया है, नए बुलंदियों तक पहुंचाया हुआ है। टेस्ट क्रिकेट को जिस जुनून, जिस पैशन से किंग कोहली खेला करते थे, भाई साहब टेस्ट क्रिकेट का उससे रिवाइवल हुआ है, ये साफ तौर पे हर एक क्रिकेट प्रशंसक जानता है, हर एक क्रिकेट पंडित समझता भी है। तो सब ये अनुमान लगा रहे थे। यही नहीं, जितने विराट कोहली की करीबी थे वो ये तो जान ही रहे थे कि विराट कोहली इंग्लैंड दौरे पे जाने वाले, वो उसके लिए तैयारियां भी कर रहे थे। कुछ करीबियों का मानना है कि भाई संजय बांगड़ के साथ वो अपनी तकनीक में सुधार भी करते हुए दिखाई दे रहे थे कि इंग्लैंड दौरे पर वो सटीक तरीके से बल्लेबाजी कर पाए और उनकी जो कमजोरियां और खामियां कुछ सालों पहले उभरी ही हुई हैं वो दूर हो जाए। लेकिन फिर क्या कुछ घटित होता है, क्या कुछ ऐसा होता है विराट कोहली के साथ कि भाई साहब वो एकाएक संन्यास का ऐलान कर देते हैं। ये किसी के गले के नीचे बात नहीं उतर रही है कि जो खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे के लिए जाने के लिए तैयारियां कर रहा था वो एकाएक संन्यास का घोषणा कर देता है। कोहली के संन्यास को लेकर क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट छपी है। उसी रिपोर्ट से हम 5 भयावह सच कोहली के संन्यास को लेकर उजागर करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले और सबसे बड़े सच की जिसके कारण कोहली ने संन्यास लिया है, वो ये कि रोहित शर्मा की कप्तानी छोड़ने के बाद कोहली चाहते थे टेस्ट टीम की कप्तानी। हाँ, क्रिकबज़ की इस रिपोर्ट में साफ तौर पे ये बात मेंशन की गई है कि जो ट्रांजिशन हो रहा था उसको खुद ही खेना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे भारतीय टीम को विराट कोहली। वो ये बात चयनकर्ताओं से रखते हैं कि मुझे कप्तानी चाहिए, मैं चैलेंजेस को लेना चाहता हूँ, ये जो डिप हुआ है मेरे फॉर्म में, मैं इससे उबरने के लिए नए चैलेंज फेस करना चाहता हूँ। वो चैलेंज था कप्तानी का, क्योंकि आपको पता है कोहली अपना बेस्ट सिर्फ और सिर्फ चैलेंज में ही देना जानते हैं। उनके सामने अगर कुछ आप चैलेंज रखिए तो वो निखर कर और उभर कर सामने आते हैं। वही कुछ विराट कोहली चाहते थे भारतीय चयनकर्ताओं से, भारतीय टीम मैनेजमेंट से कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है वो एकाएक ना हो। रोहित शर्मा कप्तानी छोड़े हैं तो मुझे कप्तानी दी जाए ताकि मैं फॉर्म में आ सकूं। अगर मैं विराट कोहली के फॉर्म की बात करूं तो बहुत डिप हुआ है उनके फॉर्म में। न्यूजीलैंड श्रृंखला बेहद अहम श्रृंखला थी। बात करूं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दृष्टिकोण से, वहां कोहली मात्र 93 रनों का योगदान देते हैं, वो भी भारतीय सरजमीं पर। फिर उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वहां पर भी बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहता है। 190 के इर्द गिर्द विराट कोहली स्कोर करते हैं 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में, जिसमें एक मुकाबले में शतक भी आया होता है। उसके अलावा भी पिछले 4-5 सालों की मैं बात करूं तो उनका 36 का मात्र औसत है, 3 टेस्ट शतक आया है। तो विराट कोहली ये बात समझ रहे थे कि उनकी बल्लेबाजी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, अब उनको रिवाइवल की जरूरत। वो रिवाइवल टेस्ट की कप्तानी लेकर करना चाहते थे, नया चैलेंज लेना चाहते थे, लेकिन भारतीय चयनकर्ताओं ने और टीम मैनेजमेंट ने साफ तौर पे उनको संदेश दिया कि नहीं, वो युवाओं के साथ जाना चाहते हैं, युवा खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाना चाहते हैं। तो यहां पर पहला झटका विराट कोहली को लगा। फिर बात करें दूसरे बड़े झटके की, तो ये जो विराट कोहली के करीबी हैं वो बता रहे हैं कि विराट कोहली नाखुश थे टीम मैनेजमेंट से। नाखुश इस वजह से थे कि वो सपोर्ट नहीं मिल पाता था जो पुराने टीम मैनेजमेंट से मिलता था। चाहे बतौर कोच की मैं बात करूं, चाहे बतौर स्टाफ की बात करूं, पूरी तरीके से बदलाव ड्रेसिंग रूम में आया था। जो सपोर्ट उनको चाहिए था, जो मोटिवेशन उनको चाहिए था, वो इस टीम मैनेजमेंट से नहीं मिल पाता था। उससे भी विराट कोहली बेहद नाखुश थे। वही मैं बात करूं तीसरी बड़ी बात की, तो बताया जाता था कि गंभीर और कोहली के रिश्ते काफी सुधर चुके हैं। वो ड्रेसिंग रूम में छाप नहीं दिखता है जो राइवलरी हम अक्सर गंभीर और रोहित कोहली के बीच देखते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो कोहली के करीबी हैं वो बताते हैं कि बहुत कुछ सामान्य नहीं हुआ था। हाँ, एक साथ रहना था दोनों को तो ठीक है, दोनों आपस में बातचीत कर लिया करते थे, लेकिन सामंजस्य बैठाना कठिन था दोनों के बीच। कोहली और गंभीर के रिश्ते ड्रेसिंग रूम में ठीक नहीं थे। और ये जो टेस्ट होता है वो 5 दिनों का टेस्ट होता है, 1-2 दिन नहीं, काफी लंबा वक्त साथ गुजारना होता है गंभीर और कोहली को, और वो दोनों ही एक साथ असहज महसूस करते थे। ये कोहली के करीबी बताते हुए नजर आते हैं। यानी कि गंभीर और कोहली के रिश्ते भी ठीक नहीं थे। जो बताया जाता था कि नहीं भाई सब कुछ ठीक है, वो ऐसा कुछ ड्रेसिंग रूम का माहौल नहीं था, जिससे असहज कोहली महसूस कर रहे थे। जो वो इन्वायरमेंट चाहते थे वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता था। जो सपोर्ट वो चाहते थे टीम मैनेजमेंट से, कोचिंग स्टाफ से, वो सपोर्ट नहीं मिल पाता था, क्योंकि पूरा कोचिंग स्टाफ बदल चुका था।
जो कोहली के दोस्त हुआ करते थे कोचिंग स्टाफ में, वो मौजूद नहीं थे। जो कोहली को अंदर से बाहर तक जानते थे, वो बातें अब ड्रेसिंग रूम में नजर नहीं आती, जिसके कारण कोहली विवश होकर संन्यास का ऐलान करते हुए नजर आते हैं। ये विवशता है विराट कोहली की, मैं जो इस पर चर्चा कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं चौथे पॉइंट की, तो संन्यास से पहले आगरकर से इन्होंने 2 बार टेलीफोनिक कॉल किया है। ये बात स्पष्ट है, क्रिकबज़ की इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आगरकर से एटलीस्ट 2 बार कोहली ने फोन कॉल किया, यानी कि वो इन बातों को कन्वे करना चाह रहे थे आगरकर से कि भाई साहब ड्रेसिंग रूम का माहौल सही नहीं है, मुझे वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, जो इन्वायरमेंट चाहिए मुझे इंप्रूवमेंट के लिए, और ये जो डिप इन फॉर्म है उसके लिए मैं कप्तानी चाहता हूं। क्या आप कप्तानी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? और वो भविष्य भी अपना जानना चाहते थे, भारतीय टीम का भविष्य जानना चाहते थे। यहां तक कि उन्होंने कहा कि ये जो ट्रांजिशन आप कर रहे हो, रोहित को कप्तानी से जो आप हटा रहे हो, इंग्लैंड श्रृंखला तक टाल दो आप, ताकि इंग्लैंड श्रृंखला में हम जाएं, उसके बाद आप नए कप्तान को नियुक्त करो। वहां वो फेयरवेल मुकाबला लेना चाहते थे, शायद ये बात आगरकर से की गई होगी, लेकिन वहां पर भी हामी नहीं भरी गई, क्योंकि जो टीम मैनेजमेंट था वो चाहता था कि नहीं, क्यों डिले किया जाए, जब इंग्लैंड श्रृंखला से ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल शुरू हो रहा है, तो हम क्यों कप्तानी अगले श्रृंखला में किसी नए युवा खिलाड़ी को दिया जाए, अभी से गिल को कप्तानी दिया जाए, अभी से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साइकिल की तैयारियां शुरू की जाए। जिस कारण से कोहली को वहां पर भी निराशा हाथ लगी। आगरकर से बात करना चाह रहे थे, सामंजस्य से बैठाना चाह रहे थे, पहले तो खुद कप्तानी पाना चाह रहे थे, जब वहां पर नई बात बनी तो बोले कि चलिए इंग्लैंड श्रृंखला के बाद ट्रांजिशन करिएगा, जो पूरी तौर से पूरे तरीके से भारतीय टीम का बदलाव हो रहा है वहां पर बदलाव करिएगा। लेकिन वो भी जब बात नहीं बनी तो विवश हुए कोहली। फिर उसके बाद ये बताया गया कि यार बीसीसीआई जद्दोजहद में है कि विराट कोहली संन्यास ना लें। ये बताया गया है कि कुछ बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बात कर सकते हैं विराट कोहली से। उन बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की मैं बात करूं तो उसमें जैसा और राजीव शुक्ला का नाम शामिल है, लेकिन ये बताया जा रहा है क्रिकबज़ की इस रिपोर्ट में कि दोनों की बातचीत नहीं हो पाई। जैसा कि हुई कि नहीं हुई उस पर कंफर्मेशन नहीं आ पाया, लेकिन राजीव शुक्ला जो इंडो पाक टेंशन चल रहा है उसके कारण उनसे बात नहीं कर पाए। माना जा रहा है कि राजीव शुक्ला काफी करीबी थे, तो वो कन्विंस कर सकते थे विराट कोहली को, खासकर इंग्लैंड श्रृंखला खेलने के लिए। लेकिन जब ये बात नहीं हुई उनकी विराट कोहली से, तो विराट कोहली ने भाई साहब संन्यास का ऐलान कर दिया, क्योंकि बोर्ड ने भी अप्रोच नहीं किया। फिर ये तो यही बात हुई ना कि बोर्ड कन्विंस करना चाह रहा था, एक खबर निकली, लेकिन जब बोर्ड ने ही अप्रोच नहीं किया तो कोहली ने जो मन बनाया था वो अपना फैसला सुना दिया। यानी हर तरफ से कोहली को झटके लगे, चाहे गंभीर की मैं बात करूं वहां से झटके लगे, अजीत आगरकर भी उनकी बातों पर सहमत नहीं दिखे, कप्तानी चाहते थे वो कप्तानी नहीं मिली, और टीम का इन्वायरमेंट जो गड़बड़ हुआ है विराट कोहली उससे भी नाखुश दिखे थे। उनको चाहिए था कॉम्पिटिटिव माहौल, उनको चाहिए था अपने आप को सुधारने वाला माहौल, एक फ्रेंडशिप वाला माहौल जहां पर कोचेज उनको मदद कर पाए। ऐसे कोच उनको चाहिए थे जो इन एंड आउट विराट कोहली को जानते हो, लेकिन ऐसा कुछ इस टीम मैनेजमेंट के साथ नहीं दिख रहा था, उससे नाखुश नजर आ रहे थे। गंभीर के साथ वो कनेक्टिविटी अभी नहीं बन पाई थी। 5 दिन बिताने होते हैं टेस्ट क्रिकेट में भाई साहब, ड्रेसिंग रूम में काफी लंबा वक्त गुजारना होता है, वहां पर भी रिश्ते ना ठीक होने के कारण कोहली टेस्ट क्रिकेट को अब उतनी रुचि के साथ नहीं देख रहे थे। तो इन कारणों के कारण भाई साहब कोहली ने संन्यास का ऐलान किया है। झटके पर झटके लगे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोहली ने पहले से ही मन बना लिया था। कोहली टेस्ट क्रिकेट खेलना चाह रहे थे, कोहली इंग्लैंड दौरा खास कर जाना चाह रहे थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साइकिल अंत तक वो टिके रहते ना टिके रहते वो अलग मुद्दा है, वो अलग विषय है चर्चा। लेकिन विराट कोहली जो इंग्लैंड का चैलेंज है उसको लेना चाह रहे थे, एक फेयरवेल श्रृंखला शायद वो खेलना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा भी कुछ ना हो पाया। बीसीसीआई ने उनको बड़े बड़े झटके दिए हैं, इस टीम मैनेजमेंट ने बड़े झटके दिए हैं, और किंग कोहली की जो विदाई बनती थी किंग वाली, वो विदाई नहीं हो पाई। क्योंकि आपको पता है कि भाई साहब 2011 जब इन्होंने टेस्ट में पदार्पण किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तब से टेस्ट की तकदीर, तस्वीर, हालात, जज्बात सब कुछ इन्होंने बदल कर रख डाला है। टेस्ट क्रिकेट इस नए आयाम तक, नए बुलंदियों तक पहुंचा है, तो विराट कोहली का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। साल 2014 नए चैलेंज में उनको झोंका गया। 20 श्रृंखलाएं जब महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी छोड़ी थी, तो वहां पर भी वो तैयार दिखे थे पूरी तरीके से, ऑस्ट्रेलियन टीम को घुटनों पर ला दिए थे अपनी कप्तानी में एकाएक कप्तानी पाने के बाद। फिर उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का रिवाइवल किया, एक सोच बनाई कि भारतीय टीम को नंबर 1 बनाना है टेस्ट क्रिकेट में,
और वो बनाकर माने हैं। लगातार 3 साल भारतीय टीम नंबर 1 बनी थी। तो ये विराट कोहली की उपलब्धियां टेस्ट क्रिकेट में रही हैं। ब्रांड एम्बेसडर थे वो टेस्ट क्रिकेट के, जो पैशन के साथ वो टेस्ट क्रिकेट को खेलते थे। काबिले तारीफ था वो पैशन, और हम युवाओं को भी वो प्रेरित करते थे टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए, टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। और ऐसे महान खिलाड़ी को अगर फेयरवेल श्रृंखला ना मिले कि इंस्टाग्राम पोस्ट से विदाई हो जाए, तो ये दुखद क्षण है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जो कोहली के साथ ट्रीटमेंट हुआ है बीसीसीआई द्वारा, गंभीर द्वारा, अजीत अगरकर द्वारा, वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ? अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।